कान्हा, क्या कर्ण सच में नाजायज था? क्योंकि हर जगह यही सुनाई देता है, कर्ण नाजायज है, नाजायज है। क्या ये सच है? हाँ सखा, तुम्हारी बात सही है, परंतु लोग अक्सर कहानी का आधा हिस्सा सुनते हैं और उसी आधे से फैसला कर लेते हैं। सच तो कुछ और ही है। सखा, ये बात तब की है जब महर्षि दुर्वासा ने अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर कुंती को एक वरदान दिया था। उस वरदान से वह किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। सोच, एक छोटी सी कन्या जिसे अभी विवाह का भी ज्ञान नहीं है, उसने मासूम जिज्ञासा में सूर्यदेव को पुकार लिया। सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कन्या, मैं तेरी पुकार पर आया हूं। अब तुझे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा और उसी क्षण जन्मा कर्ण। पर कान्हा, तब तो कुंती अविवाहित थी ना, तो फिर समाज ने तो उसे नाजायज ही कहा होगा। हाँ साका, यही तो सबसे बड़ा दुख था। कुंती के लिए वो वरदान बन गया श्राप। अविवाहित होने के कारण उसे डर था, अगर लोग देखेंगे तो उसका अपमान करेंगे, परिवार कलंकित होगा। इस डर से और समाज के तानों से घबराकर उसने उस नवजात शिशु को एक संदूक में रखकर नदी में बहा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन विवश थी वो। अब सोच सखा, क्या उस मासूम शिशु की कोई गलती थी? क्या वो सचमुच नाजायज था? नहीं, उसका जन्म किसी पाप से नहीं, बल्कि सूर्यदेव की कृपा से हुआ था। उसकी नसों में तेज बह रहा था, उसकी आत्मा में देवत्व था। पर अफसोस, लोगों ने सच्चाई को नहीं देखा, सिर्फ हालात को देखा। उन्होंने उसे तानों से जकड़ लिया, नाजायज। सुन ले सखा, कर्ण नाजायज नहीं था। वो वरदान से उत्पन्न हुआ, वो सूर्य पुत्र था। नाजायज अगर कुछ था तो समाज की संकीर्ण सोच, जिसने देवपुत्र को कलंकित कर दिया था। राधे राधे।